One more industrial disaster where 8 workers have died, more than 6 workers are seriously injured. हाँ, हम बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम के अंदर हुए स्टील प्लांट के अंदर एक बहुत ही भीषण हादसे में, वेयर yesterday on 8th of June a lot of casualties have taken place, where a ladle carrying molten steel simply exploded and it resulted into these casualties, जिसके कारण इंडिया में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो विषय है वो फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है. एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे. वेलकम टू श्रीराम आईएएस वाईटी चैनल. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इंडिया शुड डू टू मेक श्योर कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं वहां इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना घटे. तो वी आर लुकिंग इनटू ए डिबेट, ए टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर, वेयर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इज द बेडरॉक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसके कारण आज जो मॉडर्न दुनिया है हमें दिखाई देती है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से दिखाई देती है. और इसमें कई बार अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स भी होते हैं, लीक्स होते हैं, कोलैप्सेस होते हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स इन ह्यूमन कैजुअलिटीज एंड अल्टीमेटली रेगुलेटरी रिस्पॉन्स उसको लाया जाता है टू मीट इट. इंडस्ट्रियल डिजास्टर एग्जैक्टली होता क्या है? एक सडन इवेंट होता है विच इज अकरिंग इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट that obviously causes loss of life, serious injuries, destruction of the property, economic disruption, and sometimes if it is very large, environmental जो consequences हैं वो भी देखने को मिलते हैं. तो इसमें अगर हम बात करें एग्जैक्टली इस वाले हादसे में क्या हुआ है, तो देयर वाज अ लैडल which carries on the pulley a simply molten steel जिसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड था. सिंपली एक असेंबली लाइन थी, वहां से ये जो लैडल आपको दिखाई दे रहा है मोल्टन स्टील को लेते हुआ जा रहा था. सडनली देयर वाज ए एक्सप्लोजन इन दैट लैडल, और जो नीचे वर्कर्स खड़े थे जिनमें 5 रेगुलर वर्कर्स थे, 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, टोटल 8 वर्कर्स, उनकी वहां पे इमीडिएटली डेथ हो जाती है. बाकी 6 वर्कर्स सीरियसली इंजर्ड हैं, बाद में उनको हॉस्पिटल्स ले जाया गया और 70% से ज्यादा बॉडी बर्न्स उनके अंदर बताया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट्स विच इज अवेलेबल ऑन द मीडिया. इमीडिएटली द रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड, बट जो बॉडीज रिकवर भी की गई, दे वर आल्सो चार्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन. 1600 डिग्री मेल्टेड स्टील, यू कैन इमेजिन कि व्हाट वुड हैव हैपेंड देयर. सवाल उठता है कि ये वाला हादसा पर्टिकुलरली क्यों हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है कि ये एक्सप्लोड हुआ. तो जो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं उनमें पहला है कि भाई वाटर कांटेक्ट में आया होगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर था स्टील का, इट इवोपरेटेड इमीडिएटली, देयर वाज अ प्रेशर बिल्डअप जिसके कारण एक्सप्लोजन हो गया. जैसे प्रेशर कुकर होता है, अगर उसमें हम विसल के लिए ऊपर सिस्टम ना दें और अंदर प्रेशर बनता जाए, सडनली वो एक्सप्लोड हो सकता है. दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी. दूसरा यह है कि लाइनिंग जो है लैडल की वो क्रैक हो गई, उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया गया, तो स्लोली एंड सडनली वो डिग्रेड होने लगी, एंड सडनली जब प्रेशर एक दिन ज्यादा था तो विस्फोट हो गया. तीसरा, गैस और ऑक्सीजन लीक के बारे में कहा जा रहा है कि लीक हो सकता है पूरी इंडस्ट्री लेवल पे, उस पर्टिकुलर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जहां पे काम हो रहा था, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, वहां पे लीक हुआ हो और एक एक्सप्लोजन हुआ हो. देन वाटर अंडर द लैडल ऑल्सो, कि हो सकता है स्मॉल क्वांटिटी में स्टील नीचे गिरा हो और वहां पानी रहा हो सरफेस में, सडनली एक्सप्लोजन हुआ, इट लेड टू लार्जर एक्सप्लोजन. और हो सकता है कि ऑपरेशनल एरर भी रहा हो, प्रॉपर वेसल्स की मेंटेनेंस ना की गई हो सकता है जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा स्टील वहां पे रखा गया हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर वाला स्टील वहां पे रखा गया हो. तो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पे होगा उसके बाद ही जब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, वी कैन से दैट विद क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी कि एग्जैक्ट कॉज क्या था. बट एज ऑफ नाउ देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज विच आर मूविंग द राउंड्स. बट हमारे लिए फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू दिस सिचुएशन एंड सी इट हिस्टोरिकली. हिस्टोरिकली क्या हुआ, इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं, जैसे चसनाला माइनिंग डिजास्टर हुआ था जिसमें 372 से ज्यादा वर्कर्स की, जो कोल माइन वर्कर्स थे, उनकी जान गई थी. एंड देन हु कुड हैव फॉरगॉट द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 जिसमें 15 से 20 हजार डेथ्स हुई हैं. उसके अलावा जो उसका इम्पैक्ट है अक्रॉस द जनरेशंस, उसको हम प्रॉपरली मेजर भी नहीं कर सकते. 1984 का बहुत ही मैसिव इंडस्ट्रियल डिजास्टर यूनियन कार्बाइड के प्लांट में भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल, वहां पे हुआ था. एंड देन रिसेंटली अगर हम बात करें वाइजैक का एलजी पॉलीमर गैस लीक जो कि 2020 में हुआ था, इसमें भी 12 जाने, कीमती जाने गई थी. तो ऑल इन ऑल देयर इज अ पैटर्न, देयर आर मेनी स्मॉलर इंसिडेंसेस आल्सो जिनको इस स्लाइड के अंदर जगह नहीं मिली है, बट आई वांटेड टू सिंपली फोकस ऑन द बिगर इवेंट्स जो कि यहाँ पे प्रॉपरली लिस्टेड है. सवाल उठता है
कि ये होते क्यों हैं जो डिजास्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं। जब तक हम कॉज का एनालिसिस नहीं करेंगे, हमें सोल्यूशन जो है निकल के नहीं आएगा हमारे सामने। तो टेक्निकल फेलियर्स बताए जाते हैं कि टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट का फेलियर हो जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ये इक्विपमेंट्स को अंडर हैवी प्रेशर, अंडर हैवी स्ट्रेस वाली कंडीशंस जो होती हैं उनमें ऑपरेट किया जाता है। देन केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, पुअर मेंटेनेंस भी हो सकते हैं। तो टेक्निकल कॉजेज एक कॉजेज बताए जाते हैं कि यूनियन कार्बाइड में फॉर एग्जांपल कहा गया कि भाई ह्यूमन कॉजेज था, नेग्लिजेंस था, वर्कर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, वो स्किल्ड नहीं थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उनको वायलेट किया गया, फटीग भी हो सकता है, एंड देन अनसेफ बिहेवियर। ऑल एंड ऑल ह्यूमन फैक्टर ऑल्सो प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इक्विपमेंट की कोई गलती नहीं, लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ये डिजास्टर्स होते हैं रहे हैं। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज ऑल्सो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीक सेफ्टी कल्चर की बात यहाँ पे कही जाती है। देन कॉस्ट कटिंग मेजर्स की बात कही जाती है। 1984 में उस वक्त के सोवियत यूनियन में चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसका कारण ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज बताया जाता है कि वहां पे कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए गए थे, प्रॉपर सेफ्टी के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने जरूरी थे वो सरकार ने उस वक्त की, सोवियत यूनियन की नहीं किए। कॉन्ट्रैक्टर मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर से सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक कंसेप्ट भी निकल के आया है। ऑडिट फाइंडिंग्स जो हैं उनको प्रॉपरली आयरन आउट नहीं किया जाता, और वीक रिस्क गवर्नेंस भी बताई जाती है कि ये भी एक सीरियस चैलेंज है। तो ऑल एंड ऑल फैक्टर्स कंबाइंड, यू सी टेक्निकल, ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल लैप्सेस which results into these disasters. I have a very beautiful point to explain this. इसको हम बोलते हैं स्वीस चीज मॉडल। बहुत ही ब्रिलियंटली इसको एक कंसेप्चुलाइज किया गया। बेसिकली ये जो मॉडल है वो कहता है कि कभी भी इस तरह के एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स सिंगल कॉजेस की वजह से नहीं होते। जैसे चीज की स्लाइसेस हैं, तो आपको एक स्लाइस में इंजीनियरिंग कंट्रोल दिखाई देगा, एक में मेंटेनेंस इंस्पेक्शन दिखाई देगा, एक में एसओपीज दिखाई देंगे, एक में वर्कर ट्रेनिंग और जो कंपिटेंसी है, सेफ्टी ऑडिट्स हो गए, मैनेजमेंट ओवरसाइट हो गए। यू कैन सी एवरीवेयर देयर इज अ वन गैप इन द इंटायर चेन। तो ये जो मॉडल है, स्विस चीज मॉडल जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का, बहुत ही रेलेवेंट है इस केस में। अब यहाँ पे इक्विपमेंट फेलियर भी हो सकता है मेंटेनेंस का पुअर मेंटेनेंस रहा हो, इक्विपमेंट वीक हो गया हो, वो जो हमारा जिसमें एक्सीडेंट हुआ है लैडल के अंदर, हो सकता है एसओपी का वायलेशन हुआ हो, वर्कर्स ने उस चीज का ध्यान ना दिया हो सकता है फटीक रहा हो, दे सिंपली इग्नोर्ड इट, और ऑडिट फाइंडिंग्स को हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में इग्नोर किया गया हो। इंडिया में चलता है एटीट्यूड, एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और वीक सेफ्टी कल्चर, हाउ मेनी ऑफ देम वर वियरिंग द नेसेसरी क्लोथिंग, पीपीपी इक्विपमेंट कितने लोगों के पास थे, कितने लोग वहां पे प्रिपेयर्ड थे ऑन दैट मोमेंट टू ऑलवेज वर्कर्स हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। तो ये सारा जो एस्पेक्ट है अल्टीमेटली हजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट क्या करता है, अक्रॉस दीज चीज दैट यू सी, यहाँ जो बड़े बड़े होल्स हैं वो बनाते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये बड़े एक्सीडेंट्स ऐसे जहां पे डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट दिखाई देता है। जब इंडिया में ऐसी हिस्ट्री रही है, सो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन पार्लियामेंट? दे हैव मेड मेनी लॉज, मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैज बीन मेड। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात होती है, जिसमें बहुत ही डेडिकेटेड सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का भी एक प्रोविजन था। कभी एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इन ए वे फोकस जो था वो रिएक्टिव अप्रोच पे था कि कैसे डिजास्टर जब हो तो उसको हम टैकल करें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां निकल के आया, दिस इज एन outdated law, now it is being replaced by occupational safety health and working conditions code, labor reform जो भी हुए हैं उनमें से एक कोड ये वाला कोड है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कही गई, वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात की गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात की गई है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, इक्विपमेंट से लेके पूरा जो सप्लाई चेन है उसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखने की यहाँ बात कही गई। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, भोपाल ट्रेजेडी के बाद इसको बनाया गया था, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स से कई बार इन्वायरमेंट का भी डिसप्रोपोर्शनेट नुकसान होता है। इस वाले केस में नहीं हुआ फॉर्चुनेटली स्टील प्लांट वाले में, बट नॉनदलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, जिसके अंदर स्टेट लेवल में अथॉरिटीज होती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कमेटी होती है। ऐसे ही जैसे स्टील प्लांट में हादसा हुआ, तुरंत ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक्शन में आ गए, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू एंड रिस्पांस मेजर्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए। एंड देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, जो कि डीएम एक्ट को ऑपरेशनलाइज करती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ भी इस कॉन्टेक्स्ट में
रेलेवेंट है। हम जो बात कर रहे हैं विषय की, वो विषय है रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, गवर्नेंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट रिस्क, और वर्कर्स की राइट्स की यहां बात हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो मिटिगेशन का एफर्ट्स होते हैं, जो रिस्पांस, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन की ट्रिपल आर की जो स्ट्रेटजी होती है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में ये सारा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात यहां पे ये है कि एनडीएमए के पास अंडर दिस एक्ट कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डिजास्टर को लेके गाइडलाइन नहीं है। उनके पास केमिकल डिजास्टर्स को लेके गाइडलाइन जरूर है। 2020 का वजैक वाला जो एक्सीडेंट हुआ था, उसको केमिकल डिजास्टर कहा गया, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे कोई भी सिंगल गाइडलाइन उनके पास नहीं है विच रिलेट्स टू इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स इन ए कॉम्प्रहेंसिव सेंस। केमिकल डिजास्टर्स की जरूर बात यहाँ पे कही गई। तो समझने वाली बात यहाँ पे जो निकल के हमारे लिए आती है कि डिस्पाइट ऑल द लॉज, ऑल द मेजर्स दैट वी हैव, गवर्नेंस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से लेके नेशनल अथॉरिटीज तक, सेफ्टी कल्चर से लेके जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं विच वी आर लर्निंग फ्रॉम कोरिया, जापान और यूएस, स्टिल इन इंडिया दीज काइंड ऑफ थिंग्स कीप्स हैपनिंग, जिसके कारण इनवैल्यूएबल जो जाने हैं वो जाती हैं। 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन उससे जाने वापस नहीं आती। Once somebody has lost a father or a husband or a brother, it never comes back, no matter how much money you give. अब यहां पे समझने वाली बात है, जो शॉर्ट टर्म पे होगा कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इन्वेस्टिगेशन, देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे एग्जैक्ट कॉस्ट था, उसके बाद हो सकता है अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन कंपनसेशन जरूर अभी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। बाकी जो इंश्योरेंस होगा वर्कर्स का, उसके बेसिस पे उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलेगा। मीडियम टर्म्स में डेफिनेटली ये जरूरी है कि थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स कराए जाएं इस तरह के यूनिट्स के अंदर। इमरजेंसी ड्रिल्स यहाँ मैंडेटरी होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी सर्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इशूड इन द करंट सेंस। और लॉन्ग टर्म में डिजिटल मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। जब सेंसर्स होते हैं प्रॉपर, डिजिटल का एक सेफ्टी कल्चर होता है, जैसे कोरिया और जापान के अंदर है। इंडिया में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, we need to import these kind of measures, safety instructions, safety measures, safety manuals into the Indian context. AI based प्रोडक्टिव मेंटेनेंस भी हो सकता है आजकल की फैक्ट्रीज में। चाइना में काम बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। सेफ्टी कल्चर चलता है, एटीट्यूड हो जाएगा, हो सकता है, ये वाला जो एटीट्यूड है इसे साइड में रखने की जरूरत है, और इंटीग्रेटेड इसको करना सेफ्टी कल्चर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सेफ्टी का जो माइंडसेट है उसको इनग्रेड करना, क्योंकि इंडिया में एक आम आदमी की जान की कीमत बहुत ज्यादा नहीं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स की हम बात कर लें या फिर रेबीज से होने वाली डेथ्स की, वो काफी विजिबल हमें दिखाई देता है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये नहीं होता तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये वाले जो सरकारी प्रोग्राम्स हैं फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस बनानी है, वो संभव नहीं हो सकता जब तक कि इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहे। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है जब इस तरह के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज अ टॉपिक फॉर जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक फॉर एथिक्स केस स्टडी एज वेल। तो इसमें जो लॉज हैं, जो गवर्नेंस का आइडिया है, उसको हमें सेंटर स्टेज में रखना है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। पर्टिकुलरली इसमें मिटिगेशन की बात होती है, रेजिलियंस की बात की जाती है।